डिवीजन भी 4 चाहिए। देन मैं क्रिएट करता हूँ तो देखें स्फेयर की कुछ शक्ल इस तरह से होगी। इसका मतलब ये है कि जो मैंने एक्सिस डिवीजन 4 रखे हैं, ये डिवीजन एक्सिस के जो हैं ये वाई एक्सिस के डिवीजन्स हैं, और ये जो एक्सिस डिवीजन्स हैं ये एक्स एक्सिस पे डिवीजन्स हैं, और ये हाइट डिवीजन्स वाई एक्सिस पे हैं। पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स बेसिकली डिवीजन्स पे बेस करता है। जितने ज़्यादा डिवीजन्स होंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हम डिलीट करते हैं, एक न्यू प्रिमिटिव क्रिएट करेंगे स्फेयर का, लेकिन इस बार हम एक्सिस डिवीजन रखेंगे 15, हाइट डिवीजन्स रखेंगे 15। देन हम एक प्रिमिटिव क्रिएट करेंगे तो देखें इसके डिवीजन्स डिफरेंट हैं। इसी तरह से अगर मैं दोबारा स्फेयर के ऑप्शंस लेता हूं, मैं एक्सिस डिवीजन्स करता हूं इस बार 10, हाइट डिवीजन करता हूं 10। देखें इसके डिवीजन्स डिफरेंट हैं। इसी तरह से स्फेयर के दोबारा ऑप्शन लेते हैं और यहाँ पे हम मजीद एक्सिस डिवीजन कम करेंगे 6, और हाइट डिवीजन भी हम 6 रखते हैं। तो अब देखिएगा इसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी। हमेशा याद रखिएगा कि पॉलीगॉन अपनी पॉली काउंट के ऊपर बेस करता है। ये एक्सिस डिविजन्स जो हम देख रहे हैं, इसकी हम एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है पॉली काउंट। जितना ज़्यादा पॉली काउंट होगा उतना ही प्रॉपर एक्यूरेट शेप आप अपने ऑब्जेक्ट को दे पाएंगे। अगर यहाँ पे मैं एक स्फेयर बनाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, अभी आप देखें कि इसके अंदर स्मूथनेस बिल्कुल भी नहीं है, तो जितनी ज़्यादा मैं पॉली काउंट रखूंगा इसके अंदर, यानी कि डिविजन्स में ऐड करूंगा, उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट एक शेप जनरेट करेगा ये। मैं अगर एक्सिस डिवीजन यहाँ पे 30 रखता हूँ और उसके नीचे हाइट डिवीजन में 30 रखता हूँ, तो अब देखिएगा कि अब जो स्फेयर है वो पहले स्फेयर्स जितने भी मैंने बनाए हैं उन सबसे ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, इसी तरह से हम डिलीट करते हैं सबको। नेक्स्ट हम क्यूब देखते हैं, क्यूब किस तरह से क्रिएट हो सकता है और क्यूब के क्या ऑप्शंस हैं। क्यूब सबसे पहले हम इंटरैक्टिव क्रिएट पे से चेक हटाएंगे, क्यूब को क्लिक करेंगे, क्यूब एक ड्रॉ हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। क्यूब के ऑप्शंस में है हमारे पास विथ डिविजन्स, हाइट डिविजन्स, डेप्थ डिविजन्स। ठीक है, इंटरैक्टिव को चेक लगाते हैं, क्यूब के डिविजन्स ऐड करते हैं, डिवीजन 10 करते हैं, 10 करते हैं, 10 करते हैं, क्रिएट। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर डिविजन्स कितने ज़्यादा ऐड हो चुके हैं, लेकिन इन डिविजन्स का हमें फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्लानर सरफेस है और एक प्लानर सरफेस में इतने सारे डिविजन्स बेमायने होते हैं अनटिल अनलेस वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म ना हो रहा हो। हम इसको आगे मज़ीद कवर करेंगे अपने मॉडलिंग सेक्शन में। फ़िलहाल एक ओवरव्यू के लिए हमें समझना ज़रूरी है इस चीज़ को। सिलेंडर, देन कोन देख सकते हैं हम, टॉरस, प्लेन, सिंपल प्लेन है, डिस्क, सिंपल डिस्क, प्लेटोनिक सॉलिड। ये एक डायनामिक मैश है, इसकी हम बाद में एक्सप्लोरेशन करेंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पिरामिड, प्रिज्म, ये डिफरेंट शेप्स हैं जो कि आपको मॉडलिंग में बहुत हेल्प करेंगे। पाइप बहुत इंपॉर्टेंट शेप है ये। हेलिक्स इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड गियर विच इज़ न्यू। ये माया 2020 के अंदर कुछ नए शेप्स हैं जैसे सुपर इक्लिप्स, स्फेरिकल, हार्मोनिक्स, अल्ट्रा शेप।